ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. साथ ही साथ हमारे सरफराज हाशिमी साहब जो हमारे सपोर्ट में थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि नौजवानों के जज्बों को आगे बढ़ाने का जो हौसला सरफराज हाशिमी साहब की, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मेरे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जो नौजवानों के साथ कोऑपरेट करे और ये रैली को मुकम्मल की इंतजाम कर। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद जो हमारा मकसद था वो मकसद मुकम्मल हो गया। रैली हम लोगों को परमिशन दी गई थी डीएसपी ऑफिस से, लेकिन उसके अगले ही दिन सर्कुलर आ गया था होम मिनिस्ट्री से और एडीजी से पास से, तो जिस पे ये दिया गया था कि रैली प्रोसेशन कुछ नहीं होना है। उसके बावजूद भी आज कमेटी हम एक दिन पहले भी हम कई बॉन्ड्स पे वगैरह सब लिख के दिए थे कि कोई स्लोगन्स नहीं होगा, प्रोवोकिंग स्लोगन्स नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें लिखत में दिए थे हम लोग। फिर आज हमारी कमेटी जिसमें अब्दुल अजीज़ मुन्ना, सैयद वहीद लखन, मुबशिर अब्बू, सफ़ीउल्लाह बेग साहब वगैरह हम लोग गए वहाँ पर। एसपी साहब हमारे को अपनी बात कन्विंस कर रहे थे, उनकी अपनी ऑब्लिगेशंस थी क्योंकि हायर अथॉरिटी से उनका ऑर्डर था कि कोई प्रोसेशन नहीं देना है। फिर हम लोगों की बात होने के बाद उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे और बीच का रास्ता ये था कि ख़ुद एसपी साहब जो है हमारे जो जज्बात थे नौजवानों के, हमारे अपने जज्बात थे, शहरियान के मुसलमानों के जो जज्बात थे, उस जज्बात को अहमियत देते हुए, उस जज्बात की कदर करते हुए खुद एसपी साहब जो है गावन चौक तक आकर मेमोरेंडम ले लिए। लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ लोग अभी आने में थे, कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन हमने भी बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो कानूनी तौर पर हम लिख कर आए थे वहाँ पर, उस वजह से हमें जल्द से जल्द उसको डिस्पर्स करना था तो हम कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नौजवानों में इतना जोश और जज्बा होने के बावजूद भी इन्होंने इतना पुरसुकून तरीके से निकाला, कोई प्रोवोकिंग स्लोगन नहीं था, कोई ऐसा नारा नहीं था किसी को तकलीफ़ दे, ओके। और डिसिप्लिन, ट्रैफिक, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए नौजवानों की सबसे पहले तारीफ़ करना चाहिए कि इतने जज्बात होते हुए भी समझदारी का मुजाहरा करें और इतने तरीके से निकले। तो मैं उस चीज़ को मैं शुक्रिया अदा करूँगा नौजवानों का, वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जो वॉलंटियर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, और स्पेशली हुज़ैफ़, इनके साथ अपनी एक टीम थी जिन्होंने इतना बाखूबी निभाया कि ट्रैफिक का मसला नहीं हुआ, कोई प्रोवोकिंग स्लोगन्स नहीं थे, कोई भी हो कानून से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी। और एसपी साहब का शुक्रिया अदा कि उन्होंने हमारी जो फीलिंग्स थे, हमारे जो सेंटिमेंट्स थे उसकी कदर करते हुए खुद गावन चौक आकर ले गए। जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा मैं, और बस यही मेरा है। आज शान रिसालत में गुस्ताखी को लेके एक रैली निकलनी थी, लेकिन कुछ हालात की वजह से आज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमारे ज़िले के ज़िम्मेदारान और एसपी ऑफिस में बुलाने के बाद में ये डिसाइड हुआ कि गावन चौक के ऊपर पूरे जमा होके एक खामोश अंदाज में, बग़ैर किसी नारे के, बग़ैर किसी स्लोगन्स के वहाँ ठहरेंगे और मैं आके मेमोरेंडम लूँगा बोले। और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आके मेमोरेंडम कलेक्ट किए। लेकिन मैं तमाम नौजवानों से ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने जज्बात को खामोशी के अंदाज में पेश करते हुए पूरे लोग हाजिर हुए। नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और DYSP और पुलिस महकमे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमको भरपूर तरीके से कोऑपरेशन किया। और हमारे बिलखुसूस शहर बीदर के अंदर हमारी बड़ी खुरैश बरादरी और बुस खसाबान खुरैश बरादरी और चिकन के दुकानों की यूनियन वाले और बागबान बरादरी, ऐसी कई बरादरियाँ हैं जो लोग अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। ये लोगों ने आज जो बंद किया, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और आपके जज्बात को अल्लाह सलामत रखे, हमारी दुआएं हैं। और इंशाअल्लाह और ये मूवमेंट जब तक के वो शर्मा जो शान रिसालत में गुस्ताखी की है और जो लोग भी गुस्ताखी किए, जब तक इनकी गिरफ़्तारी नहीं होती हमारा मूवमेंट इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम और कुछ ना कुछ इस तरीके से मेमोरेंडम दिया करेंगे। और तमाम जितने भी लोग जो बाज़ू अज़ला से आए हुए हैं, तकरीबन काफ़ी अज़ला से लोग आए हुए थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मशाइखीन उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, मुफ्तियाँ इकराम, मदारिस के ज़िम्मेदार और जो शहरियान बीदर के सियासी ज़िम्मेदारान थे, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस हमारी शहर बीदर की जो सोशल मीडिया और दूसरे जो मीडिया के लोग थे, इन्होंने माशाल्लाह बहुत खूब तरीके से अपना किरदार को अंजाम दिया है।
और जहाँ कहीं भी ठहरे हुए थे बहुत अच्छी तरीके से मीडिया को कवरेज कर रहे थे। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से 2014 से फ़िरक़ा परस्त ताकतें भारत की सत्ता में बैठी हुई हैं, जो चीज़ अवाम को बोलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोलकर सत्ता में आए थे, अवाम भी भरोसा करी थी भारत की कि भारत में कुछ अच्छा डेवलपिंग होगा, एजुकेशन सेंटर, हेल्थ, रोज़गार के मराहल तय होंगे। लेकिन हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों की इबादतगाहों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे बना रहे थे। लेकिन हद तो ये हो गई, निपुर शर्मा जैसे बीजेपी की स्पोक पर्सन नेशनल चैनल पर बैठकर शान रिसालत में गुस्ताखी करती है, फिर नवीन जिंदल उसके सपोर्ट में आकर फिर ट्वीट करता है। इसको मांग ले करते हुए भारत के मुसलमान बहुत दिली तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मुसलमान अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बाल बच्चों से ज़्यादा, अपनी दौलत, अपनी जान से ज़्यादा आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत करता है और उनके ऊपर जान निछावर करने, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है। जब भारत के मुसलमान ये चाह रहे थे नबी के शान में जिसने भी गुस्ताखी की है उसको जेल में डाला जाए, तब हुकूमत वक्त खामोश रहती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब आवाज़ उठती है उन लोगों को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुसलमान कानून के दायरे में रहकर जब प्रोटेस्ट करते हैं भारत भर में, तो मुसलमानों के सीनों पर गोलियां और उनके सीनों पर लाठियां मारी जाती हैं, जिसमें कई मुसलमान नौजवान शहीद हुए। आज शहर बिदर में नबी के चाहने वाले शान मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ जब कोई बात भारत में हुई है, हम जमहूरियत में रहकर एक एहतजाज करना चाहते थे, जिसका परमिशन पुलिस डिपार्टमेंट से दिया गया था, डिप्टी कमिश्नर एसपी ऑफिस से दिया गया था, लेकिन किसी वजह से परमिशन कैंसिल किया गया। लेकिन जो लोग नौजवान और हमारे ऑर्गेनाइज़र ने आज एसपी ऑफिस में एसपी साहब बुलाए थे, बुलाकर एक परमिशन कैंसिल के लिए जो है ना मीटिंग की है। लेकिन हमारे नौजवान कायदीन ने एसपी साहब को भरोसा दिया कि हम नबी के चाहने वाले मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी मांग ये है कि हमारा एक लेटर सदर जमहूरिया तक और भारत के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाए कि निपुर शर्मा जैसे और आने वाले वक्त में नवीन जिंदल जैसे आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद में जो पाले हुए लोग हैं, जो हुकूमत के फेवर में रहकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इस बात करने के बाद एसपी साहब ने हमारी बात को माना, हमारे नौजवान लीडर्स की बात को मानकर ये कहा कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कहीं पर भी बकरीद तक कोई भी प्रोटेस्ट या जुलूस जलसा करने का परमिशन जियो नहीं आया। लेकिन हमारे नौजवान कायदों को बात को मानते हुए हमारे नौजवान, हमारे उलमाए इकराम, आप परमिशन देने की वजह से जो है ना आज के दिन रियाली में आने वाले हैं। और हमारा रियाली का मकसद यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का वजूद में लेकर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले खाली मुसलमान ही नहीं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आलम इस्लाम के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजे गए थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आज मुसलमानों के नहीं, उन सेकुलर जहन रखने वाले जो अपने अपने खुदाओं को मानने वाले हैं, वो लोगों के भी जज्बात मजरू हो रहे हैं। क्योंकि आए दिन हमारे मुल्क भारत में सियासी मकासद को छोड़कर मजहबी जो रंग दिया जा रहा है, उसकी मुखालिफत में आज हम लोग रोड पर थे। मैं तमाम नौजवान जितने भी इस प्रोटेस्ट में आए थे, उलमा इकराम, सियासी कायदीन, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों के जज्बात को सलाम करते हैं। ईमान की निशानी ये है कि हद दर्जे एक राई बराबर भी अगर ईमान किसी के दिल में हो तो उसको जज्बा ईमानी जो है ना जुल्म के ख़िलाफ़ अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो आप लोग नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आप लोग ये मत समझिए कि एक रियाली बोलकर जो है ना ऑर्गेनाइज़र गांव चौक पे बुलाकर घरों को भेज दिया, ऐसा कोई नहीं। हमारा मकसद ये था कि हम लोग हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, और हुकूमत तक आवाज़ पहुंची है। और इंशाल्लाह ये लड़ाई आज ही ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह जब तक निपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता, जब तक जो है ना हम भारत के कानून के दरमियान में रहकर हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटका।